यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में जाना होगा, अप्लाई फॉर सर्विसेज में चूज करना होगा। इसमें हमें लिस्ट में, इसमें वैसे नई एप्लीकेशंस के फॉर्म ऐड हो चुके हैं, तो इसमें हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ क्लिक करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, और उसके बाद एक फॉर्म होगा, सिंपल सा उसे भरना होगा। ये हमने डिटेल जब अकाउंट बनाया होगा इस पे तो भरी होगी हमने, कंटिन्यू दबाना होगा। उसके बाद हमें ये बताना होगा यहाँ पे कि हम यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, जिस पते का हमें बनाना है। तो मिनिमम 3 साल का होना चाहिए तभी बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो हम 5 साल डाल देते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि आपके पास किसी अन्य राज्य का निवास प्रमाण पत्र तो नहीं है, तो नहीं है हमारे पास, तो नो कर देते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि आपके पास दिल्ली में रहने का लगातार 3 साल का कोई रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। अगर माइनर है तो फादर का या मदर का हो, तो हाँ है, तो यस कर दें और कंटिन्यू टू नेक्स्ट करें। उसके बाद ये फॉर्म्स हैं, फॉर्म खुल गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो पहले से अगर अपलोड कर रखा है तो दोबारा बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आधार कार्ड हम आइडेंटिटी प्रूफ में लगा दिए, और यहाँ सेव का ऑप्शन होता है। हमेशा मैंने ये बात बताई है कि सेव के ऑप्शन पे जरूर क्लिक करनी है, नहीं तो ये फाइनल, कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमारा फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, तो उनका इसीलिए नहीं सबमिट होता है क्योंकि वो यहाँ जो सेव का ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट के बगल में, हर डॉक्यूमेंट के बगल में सेव का ऑप्शन होता है, उसको सेव नहीं करते हैं, इसीलिए फाइनल टू सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है। क्योंकि इसमें कितने डॉक्यूमेंट मांगे गए हमसे टोटल 6 डॉक्यूमेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के, और डॉक्यूमेंट नंबर 7 और 8 ऑप्शनल हैं, तो वो डालें चाहे ना डालें, पर ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी हैं। तो जब तक अगर इन्हें नहीं डाल के सेव करेंगे तब तक फाइनल टू सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब इसमें पूछ रहा है कि रेजिडेंस का प्रूफ पहले साल का, मतलब हमें 1 साल हो गए हो ऐसा कोई प्रूफ, तो 1 साल हो जाने का प्रूफ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया हमने इस साल का, मतलब 1 साल हो गया हमें, और फिर दूसरे साल का प्रूफ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरे साल का भी बिल हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ही दे रहे हैं कि हम 3 साल से रह रहे हैं, और तीनों साल का हमारे पास बिजली का बिल है। सबको हम सेव करते जाएंगे, सेव कर देंगे हम, सेव कर दिया। तो ये पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ये सारा हमने सेव कर दिया। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ हमें आधार कार्ड दे सकते हैं, तो आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में भी चलेगा और रेजिडेंस प्रूफ में भी चलेगा, तो इसे लगा करके हम सेव कर दिया हमने। अब इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन की बारी है, तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन हमें नया डालना पड़ेगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में जाकर के, वैसे मैंने अपलोड कर दिया इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले कोई और फॉर्म भरा था तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा यहाँ पे, तो उसमें जाकर के पहले आपको यहाँ पे कस्टम में जाके माई डॉक्यूमेंट में आना पड़ेगा। माई डॉक्यूमेंट में आने के बाद अगर आपने कोई पहले फॉर्म भरा है किसी भी चीज को लेकर के, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए। और आप, ये दिक्कत होती है कई लोगों को कि वो जो अभी हम फॉर्म भर रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, पर उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा वो पिछला जो भरा था वही आएगा, चाहे हम जितना भी हम उसे मॉडिफाई कर लें। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पुराने वाले हमने अपलोड किए थे उनको यहाँ से देखिए डीएक्टिवेट नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा, तो वो जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर हम नए जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो जिससे कि नए डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे शो करने लगेंगे। अगर डीएक्टिवेट नहीं करते पुराने डॉक्यूमेंट को, तो जो यहाँ पे हम नया फॉर्म भर रहे हैं इसमें पुराने डॉक्यूमेंट ही बार बार आएंगे, चाहे हम जितना कुछ कर लें। तो मतलब डीएक्टिवेट वहां से करना होगा, तो मैंने कर रखा है पहले से। तो ये नया डॉक्यूमेंट है, यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम व्यू कर सकते हैं।
हमेशा जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो फाइनल सबमिट, ये देखिए कंटिन्यू टू नेक्स्ट आ गया। ये मैंने कितने डाल दिए, ये मैंने 6 डॉक्यूमेंट डाले हैं। अब 6 डॉक्यूमेंट हमने डाल दिए हैं, जो ऑप्शनल को हमने छोड़ दिया है, तो हमारा यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। अब कई लोग कहते हैं सर हमारा जो डॉक्यूमेंट है या हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, WNA लिखा आ रहा है, DDB लिखा रहा है। तो ये नीचे में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फॉर्म के नीचे कि WNA का क्या मतलब होता है, WNR का क्या मतलब होता है। तो WNA, WNR, DDB, DNV, DVP ये सारे नीचे मतलब दिए हुए इनके, और ये अगर लिखा आते हैं जैसे कि देखिए लिखा आ रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे क्रॉस का निशान नहीं आ रहा है, आपका WNA लिखा आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वेबसाइट किसी डॉक्यूमेंट को खुद से वेरीफाई कर लेती है तब यहाँ पे ग्रीन टिक का निशान बना आएगा। अगर ये वेबसाइट खुद से अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेती है, और अगर नहीं कर लेती है, क्रॉस का निशान आता है, WNA लिखा आता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपने तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के और ये फोटोकॉपी लेके SDM ऑफिस जाना ही है अपने सबमिट करने के लिए, तो वहां पे वेरीफाई वो कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब हम इसे कंटिन्यू टू नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फोटो अपलोड का ऑप्शन आया, या पुरानी फोटो ही हमें रखनी है और कंटिन्यू कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आया, मैंने हमेशा बताया है कि कई लोग गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हैं, तो गलत हमें नहीं अपलोड करना है। एक बार ये अब लास्ट पेज आ गया ना, यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आ गए, हम इनको व्यू कर सकते हैं जो भी हमें लग रहा है सारे। मैं तो ये कहूँगा आपको कि हर डॉक्यूमेंट को एक बार देख लें कि कहीं अपने गलत डॉक्यूमेंट या कोई पुराना डॉक्यूमेंट तो नहीं सही में चला गया इसमें। व्यू का ऑप्शन लगाएंगे तो देखिए पुराना और नया डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएगा। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई आप देख लें कि सही है, और उसके बाद फाइनल सबमिट दबा दें और ओके कर दें। अब इससे होगा ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिसीप्ट आ जाएगी, यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे इसको, और प्रिंट करने के बाद जो हमने इसमें डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के SDM ऑफिस में जा कर के, इसका समय है यहाँ पे दिया भी है, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में ही वो लोग लेते हैं। तो आप जब आप ये मतलब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इसके 7 दिन के भीतर में आप जाकर के 2 बजे से 3 बजे के बीच में जाके ये सबमिट कराएं। 14 दिन के भीतर में आपका ये बन करके आ जाएगा। तो आज हमने बताया आपको कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और कोई आपके पास सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, और ई-डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी और भी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।